सातवीं बार मिश्रा जी देवकी अम्बा पुनः गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई तो उसने इनको जेल में डाल दिया। मामला नजदीक आ रहा है ना, जेल में डाल दिया। और जब जेल में इनको डाला तो भगवान श्री ने कहा कि इस बार तो मेरी कला को चलना चाहिए, जो मेरे अंश हैं शेष। तो भगवान श्री ने अपनी उस कला को योग माया से कहा कि इस माँ के उदर से निकाल करके दूसरी माँ के उदर में स्थापित कर दो। प्रत्याकर्षण की रीति कितने समर्थशाली है परम प्रभु। अभी ये टेक्नोलॉजी या चिकित्सा विभाग में नहीं आ पाई। टेस्ट ट्यूब बेबी तो हो रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन यह नहीं है कि एक माँ के उदर का गर्भ दूसरे माँ में प्रत्यारोपित करके उसका पोषण हो जाए। अभी डॉक्टर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और शायद पहुँच भी नहीं पाएंगे। यही तो भगवान की भगवत्ता है महाराज। आज 7वें नंबर का गर्भ अपनी योग माया के द्वारा खींच करके जो इनकी अस्पत्न दूसरी माँ, दूसरी पत्नी वसुदेव जी की, कन्हैया की दूसरी माँ रोहिणी वो प्रवास काट रही। जब इनको जेल में डाला गया तो सारे परिवारीजन यत्र तत्र भाग गए और वसुदेव जी की मित्रता थी नंद बाबा से। मथुरा तो है मिश्रा जी जमुना के इस पार और गोकुल है जमुना के उस पार। गए होंगे आप तो वहां नंद बाबा जो सामंतवादी व्यवस्था से थे। दो तरह से शासन होता है ना, साम्राज्यवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था। साम्राज्यवादी व्यवस्था का अधिकारी राजा होता है और सामंतवादी व्यवस्था का अधिकारी जमींदार होता है। तो कंस तो राजा और नंद बाबा जमींदार लैंडलॉर्ड। आज महाराज वही ले जा करके मथुरा से वो गर्भ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर दिया भगवान श्री की माया। और जब 6 महीने का गर्भ गायब हुआ मिश्रा जी, तो समाज के लोग ये कहने लगे कि गर्भ गया कहाँ देवकी अम्बा का। भगवान को लगा कि कंस विचारों से बहुत दुष्ट है, हो सकता है कि यह देवकी अम्बा का वध ही कर दे। तो पूरे भगवान श्री के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में 2 ही माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया है और बाकी भगवान किसी के गर्भ में आए हैं। कौन कौन? एक तो देवकी अम्बा, क्योंकि जब 7वें नंबर का गर्भ गायब हो गया तो माँ के प्राणों पर प्राण बाधा थी, इसलिए भगवान को 3 महीने उनके गर्भ में रहना पड़ा। और दूसरे नंबर पर उत्तरा, जो आज भागवत की कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी, क्योंकि उत्तरा का गर्भ दग्ध हो गया था, जल गया था और उस जले हुए मरे हुए संतान की रक्षा करना था, इसलिए भगवान अंगूठे के बराबर का रूप बना करके कौमुद की गदा लेकर के गर्भ में निरंतर निर्मस्त। ये 2 ही माताएं ऐसी हैं जिन्होंने भगवान श्री को अपने उदर में धारण किया, बाकी कहीं नहीं आए भगवान गर्भ में। तो जैसे भगवान गर्भ में आए, इतना मुखमंडल देवकी अम्बा का चमकने लगा जितना तेज सूरज में होता है जब सतोगुणी संतान माँ के उदर में आती है। मिश्रा जी
तो परिवार का वातावरण अलग हो जाता है। माँ का रहन सहन स्वभाव स्वरूप बदल जाता है। और अगर कहीं से कोई पापात्मा गर्भवत हो जाती है तो जैसे वो गर्भ में आएगा पहले तो अंतर बंद, इतनी लड़ाई होगी मिश्रा जी की पत्नी को हो सकता है मायके न भग जाए और कदाचित यही रह गई तो हर तीसरे दिन रायबरेली में उसकी सोनोग्राफी होगी। डॉक्टर लोग उसको निरंतर चेक करते रहेंगे। ये दुरात्मा संतानों की पहचान है। अगर सदो गुणी संतान गर्भ में आएंगे तो क्या कहना। तो आज देव की अम्बा का मंडल ऐसे चमक रहा था मानो आकाश में दाड़नी बिजली चमक रही हो। देवताओं को पता चला तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन क्या भाग्य है देव की अम्बा का। ततो जगन मंगल मंचुतां समाहितं सूरसुतेन देवी तथार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायतानंदकरं मनसः। आज जो सारे संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाला भगवती देवकी अम्बा के गर्भ में विराजमान हो गया है, वह देवकी अम्बा कितनी भाग्यशाली है। कहा राजन सदैव की सर्व जगन निवासो निवास भूताम नितराम नरेगे भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा सरस्वती जान खले यथा सती। सारे संसार का पोषण करने वाला जो चींटी से लेकर के हाथी तक का आहार देता है, ऐसा समर्थशाली आज देवी अम्बा के गर्भ में ऐसे पल रहा है कि माँ खाए तो उसकी क्षुधा मिटे। भाई गर्भ में यही तो होता है कि मैया जो भोजन करती है उसी से जो रस बनता है उसी से उस गर्भ का पोषण होता है। तो कहा यह कितनी बड़ी भाग्य की बात है देवकी अम्बा की कि सारे संसार का आहार देने वाला आज देवकी अम्बा के भक्षित आहार पर निर्भर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिसके दर्शन मात्र से भवबंधन खुल जाते हैं, आज वही जिसके गर्भ में आया है हाथ जकड़े हैं पैर जकड़े हैं हथकड़ी बेड़ियों से, और जिस कमरे में रह रही है उसमें 3-3 ताले लगे हैं जी कि कोई निकल नहीं सकता है। ये भाग्य की विडंबना। एक तरफ भाग्य को सराहते हैं